Therefore I am stressing on this point. Where is book? Where is book? Where is book? So kindly help me. This is my request. हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। सारे देवता, सारे तथाकथित गुरु और सारे सामान्य जीव स्वतंत्र रूप से या एक साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण की कृपा के 10,000वें भाग के बराबर भी कृपा प्रदान नहीं कर सकते। मतलब सारे देवता अगर मिल जाएं, सारे तथाकथित गुरु आपस में मिल जाए, सारे सामान्य जीव आपस में मिल जाए और अगर वो हमें कृपा प्रदान करना चाहे तो वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा के 10,000वें भाग के बराबर भी हमें कृपा प्रदान नहीं कर सकते। कितनी बड़ी कृपा है भगवान कृष्ण की। तो इसलिए हम जैसे बद्ध जीवों को भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कामेस तेस तेरहरित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि जिन लोगों की बुद्धि कामनाओं द्वारा मारी गई है, जिनके ज्ञान को इच्छाओं ने हर लिया है, ढक लिया है, ऐसे लोग शीघ्र फल की इच्छा करते हैं और शीघ्र फल की प्राप्ति के लिए ऐसे लोग देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं। और सामान्यतः अगर देखा जाए भगवान विष्णु के या कहिए भगवान कृष्ण के बहुत कम लोग भक्त बनते हैं। सामान्यतः भगवान कृष्ण के भक्त होते ही नहीं है, अगर होते हैं तो बहुत कम होते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेशो कश्चित यत्तति सिद्ध है, कोई विरला ही भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के आदेश पूरक नहीं बनते कि भक्त ने कहा कि भगवान मुझे ये मेरी इच्छा पूरी कर दो, तो ऐसा नहीं है कि भगवान उसकी हर कोई ऐसी ऐरी गरी इच्छा पूरी कर देंगे। भगवान अपने भक्तों को कभी ऐसा वर ही नहीं देते जिससे उसके मन में और इच्छाएं उत्पन्न हो। हाँ, देवताओं से वर प्राप्त किए जा सकते हैं, देवता हमें फल दे सकते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम, अंतवत्तु फलम तेषाम तत्भवति अल्प मेधसाम। अंतवत्तु फलम तेषाम अर्थात देवताओं से जो हमें वर प्राप्त होते हैं, देवताओं से जो हमें फल प्राप्त होते हैं, वो क्षणिक होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते। देवताओं द्वारा प्राप्त किए गए वर नश्वर होते हैं, क्योंकि देवता तो खुद नश्वर है। अगर देवता खुद नश्वर है तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए जो वर है वो भी नश्वर है। देवताओं द्वारा जो हमें वर प्राप्त होते हैं उनका कोई भी स्थायी महत्व नहीं होता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए जो वर है वो भिन्न होते हैं। भगवान कृष्ण जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उसे सारे भौतिक कलमश से मुक्त करके अपना वैकुंठ धाम जो है प्रदान करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि देवताओं द्वारा दिए गए वर, भगवान श्री कृष्ण द्वारा
दिए गए वर के 10,000 में भाग के भी बराबर नहीं है। तो इसीलिए मनुष्यों को सलाह दी जाती है कि वो देवताओं या ढोंगी तथा कथित गुरुओं से वर प्राप्त करने का प्रयत्न ना करें। वैसे तो वर मांगना ही नहीं चाहिए। अगर वर मांगना ही है तो भगवान कृष्ण से मांगिए। वैसे तो भगवान के भक्त जो है कभी भगवान से वर नहीं मांगते। भगवान नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज से कहा कि प्रहलाद वर मांगिए, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान मुझे कोई वर नहीं चाहिए। तो भगवान ने बार बार जब इंसिस्ट किया वर मांगने के लिए, तो प्रहलाद महाराज ने एक ही वर मांगा कि भगवान मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय से वर मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। तो चलो, अगर वर मांगना ही है तो भगवान से मांगिए। जैसा कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। अगर तुम मेरी शरण में आओगे, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुच, भगवान कहते डरो मत, चिंता मत करो। मैं कह रहा हूँ कि मेरी शरण में आने से मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कितना बड़ा वर है जो भगवान कृष्ण हमें देना चाह रहे हैं कि अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इससे बड़ा कोई वर हो ही नहीं सकता। तो एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा यही वर है। हरे कृष्णा।